हेलो गाइस। आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले दिन मैंने आपको क्लियर कर दिया था कल ही कि दोनों साइड आपको एंट्री मिलेगी, पुट में भी और कॉल में भी। और कल आपको ये जो अभी रह गया है, जो 25,000 का जो लेवल अभी तक उसको टैप नहीं किया है, उम्मीद है कि निफ्टी 25,000 कल या परसों में आ जाएगा। आपको लेवल दिखा दूँ। कल मैंने आपको ये लेवल दिखाए थे और यहाँ से मैंने आपको कल खुद ही कहा ही था कि यहाँ पे मॉर्निंग में टैप होगा और जो नीचे तक का टारगेट है वो हमारा अभी ये रह गया है, क्योंकि यहाँ 4 आवर का ओ भी आ गया था और ये यहाँ पे टैप होकर अपसाइड के लिए निकल गया। अपसाइड निकला है, ऊपर की लिक्विडिटी ली है इसने, यहाँ पे बेरिश ओ भी बना दिया है। 80 to 90% चांस है कि यहाँ से 25,200 या 220 के आसपास से शॉर्ट होगा। जो टारगेट है वो अभी 25,060 25,040 के आसपास का जो टारगेट अभी बैलेंस रहता है। मैं आपको पिछले कंटिन्यू 3-4 दिन से कंटिन्यू आपको ये दिखा रहा था। ये देखिए डेली के चार्ट पे हम एनालाइज कर रहे थे, तो हमने आपको देखा था कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले क्या, पिछले वीक से मैं कंटिन्यू आपको ये बोल रहा था, यहाँ डेली का ओबी है, टैप कर चुका है, 3 कैंडल स्विंग बन जा चुका है, डाउन आएगा। और डाउन कहाँ तक आएगा? डाउन मैंने आपको बताया था 25,150 से लेकर 25,100 तक, ये वहाँ तक आ गया। यहाँ अभी एक गैप है, जो गैप को फिल करने आएगा और इस गैप को फिल करने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि अभी जो इसने काम किया, लास्ट टाइम पे जो काम किया है वो परफेक्ट काम लग रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी लेकर इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है और स्वीप कर कर इसने जो काम किया वो भी बना दिया। ये आप देखोगे एग्जैक्ट मैंने बताया था, यहाँ पे डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस आ रहा है और एग्जैक्ट इसी को टैप किया है आज सुबह मॉर्निंग में। और सुबह मॉर्निंग की जो एंट्री थी वो परफेक्ट एंट्री थी। क्यों एंट्री थी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। हम 1 मिनट पे चलते हैं और एंट्री कहाँ से परफेक्ट ली जाती है ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि परफेक्ट एंट्री ये रहा आज सुबह का हमारा। ये देखिए मैंने यहीं से एंट्री बनाई है परफेक्ट 25,240 से, और क्लोज करिए मैंने 25,130 120 के आसपास क्लोज करिए। मोमेंटम बड़ा पकड़ना है, ये 10-20 पॉइंट पकड़ के हमने ऑप्शन का काम नहीं करना। ऑप्शन के काम के लिए हमें पूरी पता होना चाहिए कि आज मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। और आप देखोगे इसने टैप किया यहाँ पे, एग्जैक्ट ये मार्क कर रखा था मैंने कि इस एरिया में जैसे ही टैप करेगा और एफ बनाएगा, एग्जैक्ट एफ बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा, इसको कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। ये रिजेक्शन ब्लॉक है और रिजेक्शन ब्लॉक का 50% एरिया, एग्जैक्ट उसी 50% एरिया पे टैप करा। ये देखिए, ये देखिए ये जैसे ही टैप करा और वैसे ही एग्जैक्ट 50% रिजेक्शन का जो 50% एरिया होता है उसी को टैप करने आता है और टैप करके वहीं से गिरता है और कंटिन्यू फॉल। फिर रुका नहीं, फिर नीचे आया, लोगों ने सोचा यहाँ से बाइंग बनेगी, नहीं, ये मिटिगेशन ब्लॉक था, टैप किया इसने और डाउन। फिर ऊपर आया, ये मिटिगेशन ब्लॉक था, ये देखोगे आप, ये देखिए एग्जैक्ट उसी को काम करेगा, टैप किया डाउन। चीज़ें उसी तरह से चलती हैं, सिर्फ देखना होता है और पता होता है कि यहाँ से यहाँ तक का आएगा ही आएगा। और आप ये देखो कि फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अब जाने के क्या चांस थे आज एक्सपायरी के, क्योंकि 4 आवर का ओबी आ गया था और 4 आवर का ओबी एक बार ज़रूर आपको जंप देगा और अच्छा खासा जंप देगा। ये देखिए ये 1 सेकेंड एंड ये एफ था। ओवरलैपिंग में कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसी को कहा जाता है। अगर ओवरलैपिंग के नीचे कैंडल क्लोज होती, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती, मैंने यही देखा जब उसने कैंडल क्लोज करके ऊपर गया ना, तो मुझे ये कन्फर्म हो गया कि ये जो एरिया है ना, ये आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ अगर 25,130 के नीचे क्लोजिंग हो जाती 4 आवर की, ये कन्फर्म हो जाता कि ये अब इस एरिया भी आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ से विक बना के गया, क्योंकि ये ओवरलैप जो एरिया होता है, इसको के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तो 80-90% चांस होते हैं कि फिर वो नीचे ही जाता है, वाटर ब्लॉक को तोड़ेगा ही तोड़ेगा। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी 1 मिनट पे, जब डबल इसने बॉटम बनाया, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया, ये देखिए डबल बॉटम ऊपर गया, डबल बॉटम बना के अगर लिक्विडिटी स्वीप कर लेता वो तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती। लेकिन मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि अभी डबल बॉटम पूरा बना नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत माइनर रहता था। लेकिन मैंने जो एंट्री बनाई
वो फिर मैंने एंट्री बनाई है यहाँ पे आके। जब मुझे ये कंफर्म हो गया, जब इसने ये एफ तोड़ दिया, बेरिश एफ ब्रेक करा ना, और फिर ये मिटिगेट करने के लिए नीचे आया, इसको मिटिगेट किया इसने, टैप किया, बस यहीं मेरा एंट्री बन गई 124 पे। और ये क्लियर था कि अब ये ऊपर इस लिक्विडिटी तक जाएगा ही जाएगा। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है, ना कि ऑर्डर ब्लॉक और एफ या बॉस चौक से अगर जो लोग काम करते हैं उनको ये लगता है कि बॉस हो जाए और चौक हो जाए, ये लिक्विडिटी थी। आज का ओपन जहाँ से हुआ था इसके ऊपर का हाई लिया, और हाई लेते ही देखो कितनी लंबी वीक का कैंडल बनी है। ये तरीका होता है सिर्फ मार्केट को पढ़ने का और रीड करने का। ऊपर जाना अभी मुश्किल काम है, अभी ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि ऊपर रिजेक्शन है और डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है। यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। कल का जो सेटअप बैठ रहा है वो इस एरिया से, यहाँ से, ये देखिए 15 मिनट का यहाँ एफ क्रिएट कर दिया इसने, बहुत बारीकी है, देखना पड़ता है। ये देखिए 1 2 3 गैप। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एफ वही सबसे बढ़िया होता है जो बाय साइड लिक्विडिटी ले लिया। ये देखिए इसकी लिक्विडिटी लेकर ये नीचे है, और यहाँ की लिक्विडिटी लेकर इसने कैंडल क्लोज कर दिया। और अब जो एफ बनेगा वो पावरफुल बनेगा आपका, जो कि आपको ये हाई चांस हो जाएंगे कि यहाँ से कल शॉर्ट होने के चांस है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो प्राइस एक्शन ये देख रहे हो, ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये सिर्फ लिक्विडिटी बनाया गया लोगों को बाइंग में लिए। बाइंग कई लोगों ने कर ली है, क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि 25,000 के आसपास से बाइंग हुई है, अब ये अपसाइड ही निकलेगा। ये हेल्थी प्राइस एक्शन नहीं है। ये जिस तरह से ऊपर गया है ना, उसी तरह से कल नीचे आएगा। कोई हर्डल नहीं है बीच के अंदर। आप देख रहे हो 15 मिनट में भी कोई हर्डल नहीं है कि एक भी रेड कैंडल हो जो इसको रोक पाए। एक ये मिटिगेशन था, इसलिए इसको टैप करके अब ये 15 मिनट के एफ को टैप करके नीचे आएगा। ये देख रहे हैं एग्जैक्ट उसी को, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एग्जैक्ट उसी को टैप किया, और अब ये नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो अब इसको ऊपर टैप करके नीचे आएगा। मार्केट को समझना और ऑप्शन में काम करने के लिए ये 10-20 पॉइंट के लिए जो लोग सारा दिन लगे रहते हैं, सिर्फ हमें चार्ट पढ़ना है, न्यूज़ एक तरफ। मैं आपको न्यूज़ आने से पहले जो ट्रम्प की H1B की वीज़ा की आई, मैं आपको थर्सडे फ्राइडे से कंटिन्यू ये हाँ बोल रहा हूँ। यही मैंने जिस दिन फीड का रेट कट आया था उससे एक दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था, चाहे हुआ गैप अप ओपन, मैंने आपको बताया था ये इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 है, 450 से 500 का एरिया यहाँ से डाउन आएगा। और एग्जैक्ट आप देखो वहीं से डाउन है। फर्स्ट कैंडल नीचे गई, ऊपर आई, लोगों को होप दिलाया कि बाइंग आएगी, और इवनिंग के टाइम जो 3 बजे के टाइम यहाँ पे क्लोज हो गया, 3:30 बजे के टाइम। अगले दिन शुक्रवार को खुला गैप डाउन और सीधा शॉर्ट। कल गैप डाउन, थोड़ा सा होप दिखाया, ऊपर गया, यहाँ पे 15 मिनट का ओबी था, ओबी को टैप किया नीचे। और आज जो ऊपर था वो डेली का वॉल्यूम इन बैलेंस था, और 1 आवर का ओबी भी था, यहाँ पे टैप किया और नीचे, और यहाँ तक 4 आवर के ओबी तक आना था। अब यहाँ से इसको गया लिक्विडिटी लेकर अब नीचे फिर आएगा। ये एरिया मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 25,000 से 25,050 आपको डेफिनेटली आता हुआ दिखेगा कल की डेट में। जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है कल ही ये आ जाएगा, ये टारगेट अचीव हो जाएगा। 150 हो सकता है कि गैप डाउन ही ओपन हो। मैंने पोजीशन बना ली है, 25,200 को मैंने ले चुका हूँ। 90 रुपये के आसपास में मैंने प्रीमियम ले रखा है उसका, जो नेक्स्ट वीक वाला, जो अब 30 तारीख को एक्सपायरी होनी है, वो मैंने ले लिया। हाईली चांस है ये कल गैप डाउन अगर होता है तो ये इस एरिया को, मेन ये एरिया अगर होल्ड नहीं करा तो फिर ये डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों में 24,800 दिखेगा। यहाँ पे भी एक गैप है, हो सकता है यहाँ से बाउंस करके यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर नीचे आए। ये 24,800 आपको ईजिली आता हुआ दिखेगा। ये मेरा मानना है कि इस वीक के अंदर तक आ सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में जो मैंने परसों भी एक पोजीशन बताई थी, बिल्कुल परफेक्ट गई है, और अभी तक उसमें मैं ये देखिए परफेक्ट, ये मैंने कल सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले बताया था इस एरिया से शॉर्ट है। कल भी इसी एरिया से शॉर्ट हुआ और टारगेट था ये, आज सुबह ये टारगेट अचीव हो गया। एग्जैक्ट देखिए बिल्कुल टच टू टच 25,150 जो मैंने बताया था वहाँ से लेकर इस एरिया तक आ सकता है। इसको टैप किया, ऊपर गया, वहाँ से रिजेक्शन आया, अब यहाँ रिजेक्शन आया। अब यहाँ देखते हैं कि क्या इसने क्या किया हुआ है। बिल्कुल यही है, लिक्विडिटी शायद नहीं ली है क्या इसकी,
ये देख लेते हैं, नहीं इसने लिक्विडिटी नहीं ली है, इसने लिक्विडिटी ली नहीं है और अभी इसी पे है। ये देखना है कि बैंक निफ्टी कल इसी एरिया से आके टैप होकर नीचे गिरने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली के बिल्कुल वॉल्यूम इम्बैलेंस है जो इसको टैप करके नीचे आने के पूरे पूरे चांस हैं। चीज़ों को सिर्फ मैं यहाँ पे आपको न्यूज़, या इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें। और दूसरा, न्यूज़ पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप अपना चार्ट पे ध्यान दीजिए और चार्ट को समझने की और पकड़ने की कि कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। मोमेंटम हमेशा बिग प्लेयर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर करेंगे और बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्लियर कर देगा कि आज डेली का चार्ट अगर आपने देख लिया कि यहाँ से रिजेक्शन है और यहाँ तक आने की पूरी उम्मीद है, तो वहीं तक ही वो आने के पूरे हैं। बीच में आपको शॉर्ट टर्म में 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट में तो आपको इतने कुछ दिखाएगा कि आप जिस दिन हमारी सेल होनी है उस टाइम बाइंग के ऐसे ऑप्शन बनाएगा और हमें ट्रैप करता है। यही ट्रैप करता है क्योंकि हम अगर पूरी पिक्चर को पहले समझ लेंगे कि आज पूरे डे का क्या है, बुलिश है या बैरिश है, तो हमने बैरिश के ही बना, अगर बैरिश है तो बैरिश के ही हम सारे के सारे बनाएंगे। हमें बुलिश तभी रहना है जब बुलिश बायर्स हों। हमें ये लगे कि यहाँ से भाई कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करते हैं, ट्रेंड लाइन से काम कर रहे हो आप लोग, या किसी आईसीटी की तरह ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी तरीके से काम कर रहे हो, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम डेली वीकली का जो है वो चेक करते चलना है कि वो कहाँ से बड़े टाइम फ्रेम से अप हो रहे हैं। अगर वहाँ से अप हो रहे हैं तो आज का दिन बुलिश है, अगर वहाँ से डाउन हो रहे हैं तो आज का दिन बेरिश है। बस उसी की तरह से आज माइंड सेट बना लेना कि आज के दिन भाई बैरिश का रहेगा और बैरिश के ही हमने आज सारे सेटअप बनाने हैं और वही पकड़ने हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन आप प्रेस कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डेली मैं आपको अपडेट इस टाइम देता रहूँगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी एंड बिटकॉइन की मैं आपको ऑलरेडी मैंने आज से 3-4 दिन भी पहले बता दिया था कि बिटकॉइन 1,10,000 से 1,12,000 आएगा और एग्जैक्ट उसी पोर्शन पे है। डेली क्लोजिंग अगर बिटकॉइन की 1,10,000 से नीचे होती है तो आपको आने वाले दिनों में 90 से 85,000 बिटकॉइन आता हुआ दिख सकता है। अगर अदरवाइज यहाँ से बाउंस हो जाता है तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और ऑल्ट सीजन आना कन्फर्म है Q4 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पीटीजी की डोमिनेंस 58 पॉइंट कुछ से रिजेक्शन मिली है। अगर ये रिजेक्शन परफेक्ट रहती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो यहाँ से अगर डोमिनेंस गई 63.5 के आसपास तक जा सकती है, जो मेजर करेक्शन आ जाएगा ऑल्ट के अंदर। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर।